सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। भदोही शहर कोतवाली इलाके के औराई रोड के सररोही बाजार में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार ने पहले एक कार में टक्कर मारी, उसके बाद बेकाबू कार एक दुकान में जा घुसी। दुकान में बैठे एक युवक की जहां मौत हो गई है, वहीं दोनों कार में सवार कुल 8 लोग घायल हुए हैं। हादसा होते ही घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई थी। घायलों का इलाज भदोही शहर के इंदिरा मिल एक निजी अस्पताल में चल रहा है। भदोही से औराई की तरफ जा रही कार चालक की लापरवाही से सररोही बाजार में बड़ा हादसा हुआ है। हादसा होते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई थी। बेकाबू कार दीवार तोड़ते हुए दुकान में जा घुसी। मौके पर ही 19 वर्षीय शिवम उर्फ भोला गुप्ता नामक युवक की मौत हो गई थी। हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त हुई है। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया था। शिवम उर्फ भोला गुप्ता 2 बहनों में इकलौता भाई था। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई थी। उधर सररोही निवासी ओम प्रकाश गुप्ता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने कार चालक मुफ्ती सिफाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रविवार को भदोही शहर कोतवाली इलाके के सररोही बाजार में तेज रफ्तार बेकाबू कार से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जाता है कि भदोही के एक बैंक में तैनात जम्मू कश्मीर निवासी 40 वर्षीय मुफ्ती सिफाल अपनी पत्नी आशिया व 7 व 8 साल के 2 बच्चों को लेकर कार से भदोही से औराई की तरफ जा रहे थे। कार जैसे ही सररोही बाजार के पास पहुंची, तभी मुफ्ती सिफाल की कार ने सामने चल रही एक कार को टक्कर मारते हुए ओम प्रकाश गुप्ता के किराने की दुकान में जा घुसी। ओम प्रकाश गुप्ता अपने मकान में ही किराने की दुकान चलाते हैं। किराने की दुकान पर उनका 19 वर्षीय पुत्र शिवम उर्फ भोला गुप्ता बैठा हुआ था, जो कार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे में मुफ्ती सिफाल सहित उनकी पत्नी व बच्चे घायल हो गए थे। साथ ही दूसरी कार में सररोही के ही निवासी कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी के परिवार के बच्चे सवार थे। इस कार में सवार रेहान अंसारी, इरफान अंसारी, फरीद अंसारी व एक अन्य युवक घायल हुआ था। उधर ओम प्रकाश गुप्ता के बेटे शिवम उर्फ भोला गुप्ता की मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा था। सभी घायलों को भदोही शहर के इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाकुंभ को लेकर भदोही जिले में बरती जा रही चौकसी के दौरान जनपद पुलिस व इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामिया बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि ऊंच पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 25,000 का एक इनामिया बदमाश इधर से गुजरने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। बाइक से आ रहे एक संदिग्ध को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। बदमाश पुलिस पर हमला कर भागने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ऊंच इलाके के बसही नहर पुलिया के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस ने गोपीगंज के सराय जगदीश निवासी 28 वर्षीय जिब्राइल उर्फ गूंगे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश 25,000 रुपया का इनामिया बताया गया है। गिरफ्तार बदमाश जिब्राइल उर्फ गूंगा पशु तस्करी, वाहन चोरी जैसे नाजायज कामों को अंजाम देता था। रविवार को भदोही जिले में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा भदोही शहर के हरिरामपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला महासचिव राकेश वर्मा व भदोही जिला अध्यक्ष संतोष राजभर रहे, जहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर रमेश राजभर, रामबाबू राजभर, रामबली राजभर, गीता रतनलाल राजभर आदि मौजूद रहे। इसी तरह चौरी के भाला, गिरिया, टिकैतपुर, बरदहा, पचपटिया में भी धूमधाम से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई गई है। रविवार को भदोही कोतवाली का इलाका हादसे वाला दिन रहा। सड़क हादसे को लेकर पूरे दिन भदोही कोतवाली पुलिस हाफती रही। कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार सराय छत्रसाह बनकट में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई।
कार ने एक बाइक व स्कूटी को टक्कर मारी है। हादसे में जहां एक किशोर की मौत हो गई है, वहीं कार चालक सहित कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रविवार को बलिया के खजुरी निवासी अमरेश कुमार सिंह आर्टिका कार लेकर भदोही से सुरियामा की तरफ जा रहे थे। कार में चालक सहित कुल 10 लोग सवार थे। कार जैसे ही मोड़ के सराय छत्रसा बनकट गांव के पास पहुंची तभी बेकाबू हो गई। कार ने पहले सामने से आ रहे सुरियामा के पुरानी बाजार निवासी 32 वर्षीय स्कूटी सवार दिलशाद को अपने चपेट में ले लिया। स्कूटी में धक्का मारकर भाग रही कार ने आगे आगे चल रही कोल्हुआपुर पांडेपुर निवासी दिनेश की बाइक को भी टक्कर मार दी। बाइक पर दिनेश का 16 वर्षीय भतीजा सुंदर सरोज भी बैठा हुआ था। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। घायलों को एमबीएस भदोही लाया गया था, जहां इलाज के दौरान 16 वर्षीय सुंदर सरोज की मौत हो गई है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। कार में सवार सभी बाल बाल बच गए थे। सुरियामा के मेढ़ी खेल स्टेडियम में चल रहे क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में प्रयागराज को हराकर आजाद स्पोर्ट क्लब ने ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। तेजधर ब्रह्म बाबा खेल समिति द्वारा महर्षि आजाद खेल स्टेडियम मेढ़ी में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दूर दराज से खेल प्रेमी पहुंचे थे। क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह के मुख्य अतिथि महर्षि आजाद चैतन्य रहे। विजेता कैप्टन को 1,01,000 रुपए नगद व ट्रॉफी दिया गया। इसी तरह उप विजेता कैप्टन को भी 51,000 नगद ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग कौलापुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार थार जीप ने बसंत पंचमी पर स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी स्विफ्ट कार में टक्कर मार दी है। हादसे में स्विफ्ट कार में सवार एक ही परिवार के 7 लोग चोटिल हुए हैं। मामूली रूप से घायल सभी को सीएससी गोपीगंज लाया गया था। थार जीप को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। सुरियामा के भिखारी रामपुर चकबैदी निवासी 72 वर्षीय राम सजीवन पांडे अपने परिवार के विकास पांडे, कविता परी, अंशिका, शिवांश, सूर्यांश को स्विफ्ट कार से लेकर बसंत पंचमी पर स्नान करने कोयराना इलाके के सिमरात नाथ घाट गए हुए थे। सभी स्नान कर लौट रहे थे। कौलापुर गांव के समीप तेज रफ्तार थार जीप ने स्विफ्ट कार के पीछे टक्कर मार दी। हादसे में सभी मामूली रूप से चोटिल हो गए थे। रविवार की दोपहर 12 बजे का हादसा बताया गया है। स्विफ्ट कार क्षतिग्रस्त हुई है। कार राम सजीवन पांडे के पुत्र विकास पांडे चला रहे थे। घोसिया नगर पंचायत के दरियागंज मोहल्ले की लंबे समय से बदहाल रास्ते के दिन बहुरने वाले हैं। 7,20,000 की लागत से दरियागंज मोहल्ले की सड़क अब संवरेगी। रविवार को चेयरमैन पति इब्रार अली ने निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। शिलान्यास के लिए पहुंचे चेयरमैन पति इब्रार अली का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। इब्रार अली ने बताया कि मोहल्ला दरियागंज के ताजिया रोड गुलाम रसूल के मकान से गुलशन के मकान तक 59 मीटर व इसराइल के मकान से कुआं तक 73 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य कराया जाएगा। लंबे समय से बदहाल इस रास्ते की अब सूरत बदल जाएगी। इस मौके पर शारदा, आफ्ताब आलम, सुनील यादव, वाजिद, जमील, सैफ आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हिम्मतपुर बखुचिया मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए अपना इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। हिम्मतपुर बकुचिया निवासी महेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि रविवार की दोपहर उनका बेटा बिक्की शौच के लिए जा रहा था। पुरानी रंजिश को लेकर पटीदारों ने रास्ते में रोककर मारने पीटने लगे। शोर सुनकर महेंद्र कुमार गौतम, नंदन व रवि पहुंचे तो पटीदारों ने तीनों को भी मारपीट कर घायल कर दिया है। घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। प्रयागराज के महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो में पिकअप ने टक्कर मार दी है। हादसे में जहां एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बोलेरो में कुल 8 लोग सवार थे। भदोही जिले के हाईवे पर हुए हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज बाजार के पास का है। छपरा के इसवापुर निवासी आलोक कुमार एक बोलेरो से प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने गए थे। बोलेरो में कुल 8 लोग सवार थे। बोलेरो जैसे ही जंगीगंज बाजार के समीप पहुंची तभी लापरवाही पूर्वक एक पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में आलोक कुमार के 6 वर्षीय पुत्र सुशांत कुमार की जहां मौत हो गई, वहीं
वहीं आलोक कुमार व उनकी पत्नी संध्या देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। गोपीगंज पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेते हुए घायल पति पत्नी को CSC गोपीगंज भेजा था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। बोलेरो में सवार अन्य लोग बाल बाल बच गए हैं। दोनों वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभोली ब्लॉक के बीरमपुर परिषदीय स्कूल में जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। वीर एकलव्य एजुकेशन समिति द्वारा रविवार को आयोजित इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कई स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। आयोजक ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में प्रतिभावान बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के परीक्षा का परिणाम 1 मार्च को आएगा। बेहतर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता संपन्न कराने में अनूप बिंद, विजय बिंद, धर्मेंद्र बिंद, नीरज, डॉक्टर मिथिलेश जैसे लोग शामिल रहे। भदोही जिले में रविवार को बड़े ही धूमधाम से बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया है। भदोही शहर के पिपरी में मौजूद चौरा माता मंदिर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बसंत पंचमी को लेकर चौरा माता मंदिर को आकर्षक रंग बिरंगी लाइटों, गुब्बारों व फूलों से सजाया गया था। शाम 5 बजे मंदिर पर मां सरस्वती की पूजा पाठ की गई। पिपरी के ही पंडित बालमुकुंद दुबे ने मंदिर पर मां सरस्वती का पाठ कराया था। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 20 सालों से बसंत पंचमी के मौके पर गांव के चौरा माता मंदिर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। पूजा पाठ के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। मुख्य यजमान के रूप में पिपरी गांव के कैलाश मौर्य व पूजा मौर्य विराजमान थी। इस मौके पर वीरेंद्र मौर्य, विजय मौर्य, सुशील मौर्य, आकाश मौर्य, दीपक मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के नई बाजार रघुनाथपुर में शनिवार को आजाद समाज पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को आजाद समाज पार्टी के नीतियों के बारे में जहां बताया गया, वहीं पूजा सिंघानिया व किशन अलवेला ने अपने गीत के माध्यम से शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष अशोक कुमार गौतम ने कहा कि शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कार्यक्रम में कर्मबली गौतम, हरिश्चंद, मूलचंद, अमरेश गौतम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के शिवरामपुर गांव में रविवार की भोर अचानक एक पशुशाला भरभराकर गिर गया। हादसे के बाद शिवरामपुर गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। शिवरामपुर निवासी बाल गोविंद ने बताया कि उन्होंने अपने मकान के पास टीन सेट व ईंट का पशुशाला बनवाए हुए थे। रविवार की भोर अचानक टीन सेट सहित पशुशाला की दीवार गिर गई। अचानक गिरे पशुशाला की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई है। पशुशाला में 3 गाय बंधी हुई थी। 2 गाय बाल बाल बच गई हैं। सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान मुन्ना सिंह ने हादसे की जानकारी हल्का लेखपाल को दी थी। पशुशाला अचानक कैसे गिरा, हर कोई हैरान व परेशान है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिरखापुर मोहल्ले में आशिक अली व मुर्शिद नामक 2 सगे भाइयों में मारपीट हुई है। मारपीट का कारण पारिवारिक रंजिश बताया गया है। मारपीट में आसिफ घायल हो गया है। घायल आसिफ का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। घायल आसिफ ने अपने बड़े भाई मुर्शिद के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। सुरियामा के खरकसेन पट्टी के प्रजापत बस्ती में अबूझाल में पति पत्नी झुलस गए हैं। आनन फानन में दोनों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। खरकसेन पट्टी निवासी सूरज कुमार प्रजापति मुंबई में रहता था और रविवार को अपने घर खरकसेन पट्टी पहुंचा था। सूरज कुमार प्रजापति के परिजनों के मुताबिक रविवार की शाम 25 वर्षीय अनीता देवी किचन में गए चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाना बनाते समय साड़ी में आग लग गई, जिससे अनीता देवी चीखने चिल्लाने लगी। जहां घर में मौजूद सूरज कुमार प्रजापति पत्नी के साड़ी में लगी आग को बुझाने लगा। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अबूझाल में झुलसे पति पत्नी को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है।
औराई के घाटमपुर गांव के समीप हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार कंटेनर में जा घुसी। हादसे में जहां कार क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं चालक कंटेनर लेकर मौके से फरार हो गया था। एक कंटेनर व कार वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। जैसे ही घाटमपुर गांव के समीप कंटेनर व कार पहुंची, तभी कार चालक कंटेनर से ओवरटेक करते हुए आगे निकलने का प्रयास करने लगा। तेज रफ्तार कार कंटेनर में जा घुसी। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। मौके से चालक कंटेनर लेकर जहां फरार हो गया था, वहीं कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस क्रेन के जरिए क्षतिग्रस्त कार को हाईवे से हटाते हुए आवागमन को चालू कराया था। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का गोपीगंज में जोरदार स्वागत किया गया है। वाराणसी से कानपुर जाते समय सुशील कुमार मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में लोगों ने गोपीगंज के मिर्जापुर तिराहे के पास फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता अभी से तैयारियों में जुट जाएं। स्वागत करने वालों में संजय कुमार गुप्ता, चंद्रशेखर, अजीत पांडे, जोगिंदर, विपिन सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऊंच के वहीदा गांव में बसंत पंचमी के मौके पर शिव चर्चा कराई गई। बीडीसी रीता देवी के आवास पर आयोजित शिव चर्चा कार्यक्रम में पास पड़ोस के लोग भी पहुंचे थे। लगभग 5 घंटे तक चली संगीतमय शिव चर्चा को वाराणसी से आई मंडली द्वारा संपन्न कराया गया। बीडीसी रीता देवी ने बताया कि गांव में सुख समृद्धि के लिए शिव चर्चा कराई गई है। शिव चर्चा के बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया है। इस मौके पर विनोद माली, लीलावती देवी, राजकुमार माली, सनी माली सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के चकपड़ौना के पास मौजूद बाबा जय गुरुदेव आश्रम में रविवार को सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग में प्रेम शंकर मौर्य ने सत्संग की महिमा बताई। कहा कि सत्संग की बहती गंगा में गोते लगाने से कर्मों के मैल साफ हो जाते हैं। कहा कि शरीर के मैल को तो जल साफ कर देता है, लेकिन कर्मों के मैल को सत्संग ही साफ करेगा। चकपड़ौना के पास मौजूद बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर आयोजित सत्संग में दूर दराज से साधक पहुंचे थे। इस मौके पर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, राजेश यादव, जयप्रकाश राव, मुन्नू प्रजापति आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के मुसीलाटपुर शिव मंदिर पर शिवम राय द्वारा बच्चों के बीच शिक्षा सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 35 बच्चों को शिक्षा सामग्री सौंपी गई। शिक्षा सामग्री में स्पाइनर, कॉपी, स्केल, पेंसिल जैसे सामान मौजूद थे। शिक्षा सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए थे। शिवम राय ने बताया कि शिक्षा के प्रति गांव के बच्चे आगे आएं, इसी को लेकर शिक्षा सामग्री देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर एडवोकेट आलोक तिवारी, ऋषि राय, श्रेया राय, अंकित राय, विशेष राय आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। हम हर कमेंट को बाखूबी पढ़ते हैं। समय अभाव के चलते जवाब नहीं दे पाते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें